हेलो गाइज, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गाइज, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के उपकरण में हम जनसंचार की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। ये क्लास 5 है। आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है जनसंचार है शिक्षा के साधन के रूप में किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में जो कहा गया है, विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? जनसंचार निभाता है, और वह इसकी अग्रिम उन्नति के लिए भी कार्य करेगा। इसमें बताया जा रहा है कि जो जनसंचार है, जो हमारे आगे भविष्य में जो संचार, जो अग्रिम उन्नत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रिम उन्नत होगा, उसमें संचार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसके लिए कार्य करेगा। परंतु जब इसके द्वारा यह मांग की जाती है कि शिक्षा के कार्यों पर मेरा विशेषाधिकार है, तब उसकी स्थिति कम होती चली जाती है। जब जनसंचार के द्वारा यह मांग की जाती है कि मेरा जो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा जो विशेष अधिकार है, उस स्थिति में जो जनसंचार की भूमिका है, उसका स्थान जो है कम होता चला जाता है। क्योंकि लोक प्रशासन और उद्योग जो होते हैं, संचार, परिवहन आदि सभी के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि लोक प्रशासन जो होते हैं, उद्योग होते हैं, संचार होते हैं, परिवहन होते हैं, आज जो सभी के द्वारा क्या होता है, शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जनसंचार जो होगा यहाँ पर, उसका विशेषाधिकार न होकर वो क्या करेगा, यहाँ पर सहयोग के रूप में कार्य करेगा। स्थानीय तथा राष्ट्रीय समुदाय स्वयं में महत्वपूर्ण पूर्व शैक्षिक संस्थाएं हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो स्थानीय और राष्ट्रीय समुदाय स्वयं में जो है एक महत्वपूर्ण पूर्व शैक्षिक संस्थाएं, जो संचार जो है, जो उससे पहले भी कई ऐसी संस्थाएं थी जो पूर्व में अपना स्थान या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यह इंटरनेशनल कमीशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई है। तो आइए जानते हैं जनसंचार के माध्यमों का अर्थ क्या होता है। जनसंचार के माध्यमों का अर्थ है कि वे माध्यम जो विज्ञान तथा सूचना तकनीकी की देन है, तथा जिसका प्रभाव जो है जन जन तक एक ही समय में पड़ता है। इन माध्यमों में आते हैं समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा चलचित्र। सभी व्यक्तियों तक सूचना, समाचार, विचारों, टीका टिप्पणी, चित्रों, ऐसी ही अनन्य सूचनाओं को संप्रेषित करने के साधन के रूप में समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न का महत्वपूर्ण योगदान है। हम व्यापक जनसंचार के माध्यम कह सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी हमारे जनसंचार जो है का अर्थ जो है कि जो भी माध्यम होते हैं, विज्ञान, सूचना और तकनीकी की देन है। जनसंचार किसकी देन है? विज्ञान और सूचना तकनीकी की देन है, जिसका प्रभाव जो है जन जन मीन्स होता है लोगों पर, एक ही समय पर, सभी व्यक्तियों पर एक ही समय पर इसका क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। इन माध्यमों जैसे आ सकते हैं समाचार पत्र हो सकते हैं, रेडियो हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकते हैं, दूरदर्शन हो सकते हैं और चलचित्र हो सकते हैं। इनके द्वारा जो होती है अनन्य सूचनाओं को संप्रेषित करने के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
हम व्यापक जनसंचार के माध्यम भी कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि हम व्यापक जनसंचार के माध्यम भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके इनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संचालित करते हैं या संप्रेषित करते हैं। जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक लाभ क्या है? जनसंचार के माध्यम से हमें शैक्षिक लाभ क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके द्वारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण समझ का विकास करना। इसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है? राष्ट्रीय एकता, मतलब जो भी हमारे राष्ट्र या देश में रहते हैं सभी व्यक्तियों को एक साथ मिलकर हम की भावना या सद्भावना का विकास करना, जिससे जो देश में रहने वाले सभी व्यक्ति देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर न्यौछावर कर सकें। उसकी समझ का विकास जनसंचार के माध्यम से हो सकता है। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसी मित्रता होनी चाहिए, कैसा उस पर कैसी भावना होनी चाहिए, आज सभी का की समझ का विकास जैसे होगा जनसंचार के माध्यम से हो सकता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रवृत्ति का विकास करना। जनसंचार के माध्यम से हम ये लाभ से अच्छी लाभ हो सकता है कि सामाजिक कार्यों में हम लाभ मतलब भाग ले सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है सामाजिक कार्य, उसमें हम भाग ले सकते हैं। ऐसे प्रवृत्ति का विकास जनसंचार के माध्यम से शैक्षिक रूप से लाभ मिलता है। फोर्थ पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान कौशल तथा भावनाओं का विकास करना। जनसंचार माध्यमों से शैक्षिक लाभ के रूप में हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी ज्ञान होता है, जो भी कौशल होती हैं या स्किल होती हैं या भावनाएं होती हैं, उनका सभी का विकास जनसंचार के माध्यमों से शैक्षिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। पांचवा पॉइंट है वायु जल तथा ध्वनि प्रदूषण की हानियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। पांचवें पॉइंट में बताया जा रहा है कि जनसंचार के माध्यम से हम वायु जल ध्वनि और प्रदूषण की जो भी हानियां होती हैं उनके प्रति जागरूक होकर उन हानियों से बचा जा सकता है। छठा पॉइंट है सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होना। हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी वो क्या कहते हैं अंधविश्वास है, उनको उनके प्रति जागरूक होकर उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में जनसंचार की भूमिका या लाभ जनसंचार के माध्यम से उस सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं और उसकी जागरूकता उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। सातवां पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग की प्रवृत्ति का निर्माण करना। जो भी हमारे प्राकृतिक रूप से जो सभी संसाधन उपलब्ध हुए हैं, चाहे जल हो, चाहे पर्वत हो, चाहे नदी हो या तालाब हो, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधनों के रूप में छात्रों के उपयोग में जो भी प्रवृत्ति का निर्माण करना होता है मनुष्यों में, उसका विकास जनसंचार के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो आपको मिलती रहें, जिससे कि परीक्षा में आपको सहयोग प्राप्त होता रहे इस वीडियो के माध्यम से। और अपने फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।